नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। आज उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है। धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस को इस बार उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मना रही है, जो 7 दिनों तक चलेगा। महोत्सव के तहत गांव से लेकर राजधानी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि इस बार राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 प्रतिष्ठित लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं आज सीएम 9:30 बजे शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद 1 बजे पुलिस लाइन में रैतिक परेड में शामिल होंगे। धामी आज गैरसैंण भी जाएंगे। सीएम बनने के बाद पहली बार सीएम धामी गैरसैंण जा रहे हैं। वहीं स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर राजभवन को लाइटों से सजाया गया। आज राज्य स्थापना दिवस है और पहली बार उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत हो रही है और अब 2021 के लिए नामों की भी घोषणा हो गई है। पूर्व सीएम एनडी तिवारी को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा। पर्यावरण के क्षेत्र में पद्म विभूषण अनिल जोशी को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में रस्किन बॉन्ड साहित्य, खेल के लिए बछेंद्री पाल को सम्मान, संस्कृति के क्षेत्र में नरेंद्र सिंह नेगी को मिलेगा गौरव सम्मान। पहली बार उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जा रहा है और आज राज्य स्थापना दिवस पर यह सम्मान दिया जाएगा। और आज राज्य स्थापना दिवस है और पहली बार उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत हो रही है और अब 2021 के लिए नामों की भी घोषणा हो गई है। पूर्व सीएम एनडी तिवारी को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किया जाएगा। पर्यावरण के क्षेत्र में पद्म विभूषण अनिल जोशी को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में रस्किन बॉन्ड साहसिक, खेल के लिए बछेंद्री पाल को सम्मान, संस्कृति के क्षेत्र में नरेंद्र सिंह नेगी को मिलेगा गौरव सम्मान। पहली बार उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जा रहा है और आज राज्य स्थापना दिवस पर यह सम्मान दिया जाएगा। हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात हमारे साथ लाइव देहरादून से जुड़ रहे हैं। सुनील, सुनील 21 साल का हो गया आज उत्तराखंड सम्मान दिवस, राज्य स्थापना दिवस पर यह सम्मान दिया जाएगा, क्या जानकारी? देखिए गीतिका, उत्तराखंड अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। पूरे राज्य में हर्षोल्लास है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो राज्य स्थापना दिवस है वो सार्थक तरीके से मनाया जाएगा। केवल दिखावे के लिए राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम नहीं होंगे। पूरे राज्य भर में राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम होंगे, गाँव लेवल से लेकर और राजधानी तक। आप ये देखेंगे जो नज़ारा अभी आप देख रहे हैं ये पुलिस लाइन का है देहरादून की, जहाँ पर रैतिक परेड होगी, जहाँ पर राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह होगा और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके साथ राज्यपाल भी होंगे, तमाम लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। यहीं से मुख्यमंत्री रैतिक परेड की सलामी लेंगे और अपना संबोधन भी देंगे। खासकर दीपिका, आप देखेंगे कि चूंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, इसलिए भी मुख्यमंत्री का आज का संबोधन जो राज्यवासियों के नाम होगा बहुत महत्व रखेगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। और लोगों को ये भी उम्मीद है कि चूंकि ये चुनावी वर्ष है, अगले कुछ महीनों में सरकार चुनाव में जाएगी, तो आज के इस संबोधन से राज्यवासियों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री एक विजन रखेंगे कि उनकी सरकार क्या कुछ करेगी आगे उत्तराखंड के विकास के लिए, क्या सपने वो आज उत्तराखंड के लोगों को यहाँ से दिखाएंगे, इस पर भी नज़र रहेगी। इसके साथ ही लोगों को ये भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कोई महत्वपूर्ण घोषणा भी उत्तराखंड के लिए आज कर सकते हैं, आगे का रोड मैप पार्टी और सरकार का रख सकते हैं। दूसरी ओर आज मुख्यमंत्री गैरसैंण में भी जाएंगे, ग्रीष्मकालीन राजधानी में भी जाएंगे। वहां पर भी मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। विभिन्न कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए गए हैं और कार्यक्रमों का ये सिलसिला पूरे सप्ताह भर तक गांव लेवल तक चलेगा। दूसरी ओर बीजेपी ने भी जो 252 मंडल पार्टी के अपने संगठनात्मक रूप से हैं, वहां पर भी भव्य तरीके से इन कार्यक्रमों को मनाने का यहाँ पर फैसला लिया है। तो आज सबसे पहले मुख्यमंत्री कचहरी परिसर जाएंगे, जहाँ पर जो राज्य आंदोलन
के शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पुलिस लाइन में आएंगे, जहाँ पर रैतिक परेड होगी, जहाँ पर मुख्य समारोह होगा, विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर होंगे और मुख्यमंत्री का मुख्य संबोधन भी यहीं से होगा, रैतिक परेड से। यहाँ पूरे राज्यवासियों की इस पर नज़र रहेगी कि आज मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं। और रैतिक परेड के समापन के बाद मुख्यमंत्री गैरसैंण जाएंगे। गैरसैंण में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जी सुनील, बहुत ही गौरव की बात है कि उत्तराखंडियों के लिए, खासकर से कि 21 साल का उत्तराखंड हो गया है और गांव से लेकर शहर तक जो है ये मनाया जाएगा। लोगों में काफी उत्साह दिख रहा होगा, लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे इस चीज को लेके। बिल्कुल गीतिका, क्योंकि इन 21 सालों में किसी भी राज्य के लिए ये 21 साल 2 दशक का जो समय है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है और उत्तराखंड ने भी 21 साल के इस समय में बहुत से सोपान विकास के आयामों को टच किया है। आज जो उत्तराखंड आप नवंबर 2009 में जो उत्तराखंड बना था और आज के उत्तराखंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, उसमें बहुत उतार चढ़ाव इस दौरान उत्तराखंड में आए हैं। चाहे आप देखेंगे कि चारधाम रोड परियोजना है जिससे चारों धामों को 4 लेन हाईवे से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही केदारनाथ पुनर्निर्माण के काम हैं, चाहे वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, औद्योगिक के क्षेत्र में तमाम कार्य उत्तराखंड में हुए हैं इन 21 सालों में। लेकिन अभी भी गीतिका बहुत सारी वो चीज़ें हैं, वो आयाम हैं जो अभी राज्य को छूने हैं। उत्तराखंड जब 2009 में नवंबर 2000 में बना था तो एक ये नारा दिया गया था कि उत्तराखंड को पावर हाउस बनाया जाएगा, चूँकि यहाँ पर जो जल संसाधनों की प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। और एक मोटा आंकलन है कि उत्तराखंड में 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है यहाँ के नदियों में, यहाँ के घाट गदेरों में। लेकिन आज भी हम इसका भरपूर दोहन नहीं कर पाए हैं। आज भी उत्तराखंड 5 से 6,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है, यानी कि अभी हमें बहुत कुछ अचीव करना है इस दिशा में भी। दूसरी ओर अगर हम हेल्थ के क्षेत्र में देखें तो कोविड की 2 लहरें उत्तराखंड झेल चुका है और हमने ये भी देखा कि बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट इस बीच हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हेल्थ के क्षेत्र में बढ़ा, लेकिन आज भी दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वो तमाम संसाधन, वो सुविधाएं नहीं है। खासकर हेल्थ सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी पहाड़ों में बहुत सारे क्षेत्रों में हम देखते हैं कि लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम हैं। जो सुविधाएं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो इस दिशा में भी अभी बहुत सारे काम किए जाने हैं। चाहे वो सड़कों की हम बात करें, आज भी पहाड़ों की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ जो उत्तराखंड की हैं, पहाड़ों में वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों के मामले में भी डेवलप नहीं हो पाया है। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं जो होना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड एक बेहद संवेदनशील स्टेट है और हर साल हमने देखा कि यहाँ पर आपदाओं से लोग परेशान होते हैं, कई जानें यहाँ पर चली जाती है। इस साल भी आपने देखा कि अचानक जो बेमौसमी बारिश यहाँ पर हुई, जो डिजास्टर आया, उसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। तो इसके लिए जो एक ठोस मैनेजमेंट होना चाहिए, जो एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए, उसकी आज भी कहीं ना कहीं कमी खलती है। तो मुझे लगता है कि आज मुख्यमंत्री इस दिशा में भी कुछ न कुछ जनता के सामने अपनी बात रखेंगे, एक रोड मैप रखेंगे कि आगे जो राज्य का डेवलपमेंट होगा, जो विकास होगा, क्या कुछ विजन राज्य सरकार के पास है राज्य के विकास के लिए। जी सुनील, 21 सालों में कितना बदल गया उत्तराखंड और नए सीएम के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है ये सफर, और नए सीएम के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? देखिए दीपिका, उत्तराखंड में बहुत बदलाव हुए हैं। जिस तरह से मैंने शुरुआत में भी कहा कि 2 दशक बहुत होते हैं किसी भी राज्य के बेसिक डेवलपमेंट के लिए। मुझे लगता है कि उत्तराखंड ने वो सोपान भी पार किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी खामियां हैं जो मैं पहले भी गिना चुका हूं। जहां तक मुख्यमंत्री की बात करें, सियासी तौर पर हम बात करते हैं तो चुनाव नज़दीक हैं और एक बड़ा चैलेंज है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के लिए। उनको बहुत छोटा सा समय मिला है इस बीच राज्य के नेतृत्व का, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस चैलेंज को भी स्वीकार किया है। वो कहते हैं कि भले ही समय कम हो, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देते। उनका पहला फोकस है कि राज्य का किस तरह से डेवलपमेंट हो, जो समय उनको मिला है उसमें अधिक से अधिक वो विकास कर सकें। और हमने देखा कि जब केदारनाथ में प्रधानमंत्री आए
तो उन्होंने बहुत मुख्यमंत्री की पीठ भी केदारनाथ में प्रधानमंत्री ने थपथपाई कि जिस तरह से वो राज्य के डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो एक बेहतरीन प्रयास के लिए प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी। और साथ ही साथ एक संदेश जो केदारनाथ से प्रधानमंत्री ने दिया कि अगला दशक 2020 से 2030 के बीच का जो दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा। ये एक बड़ी लाइन है। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में जो डबल इंजन की बात होती है कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने जिस तालमेल से, जिस कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़े हैं, उसका कहीं ना कहीं फायदा उत्तराखंड को मिला है। कर्णप्रयाग जो रेल परियोजना है, करीब 125 किलोमीटर की ये रेल परियोजना है, ये सोचा भी नहीं जा सकता था गीतिका कभी कि उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले स्टेट में, खासकर इस पहाड़ी राज्य में, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जिसकी बहुत ही टफ जियोग्राफी है, यहाँ पर रेल चला करेगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो भी लगातार उस पर काम चल रहा है और जिस तरह से सरकार कहती है कि 2024-25 तक जो रेल परियोजना है उसका काम भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। उत्तराखंड में सड़कों का एक बड़ा संकट यहाँ पर था, लेकिन चारधाम रोड परियोजना तो जिस तरह से 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना बन रही है, तो उससे भविष्य में उत्तराखंड की तस्वीर बदल जाएगी जो सड़कों को देखकर लगता है, क्योंकि ये बेहद ये मुख्य कनेक्टिविटी है, लाइफलाइन है पहाड़ों की, और इनसे हजारों सैकड़ों गांव पहाड़ों के कनेक्ट हैं। चाहे वो गंगोत्री हाईवे की बात करें, केदारनाथ हाईवे की बात करें, बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे की बात करें, इनका काम कंप्लीट होने से, इनका जो चौड़ीकरण का काम है, ऑल वेदर की तरह इन सड़कों को बनाया जा रहा है कि वो हर मौसम में मुफीद रहें, यातायात के लिए कोई व्यवधान न हो। तो ये माना जा रहा है कि इनके काम कंप्लीट होने के बाद जब ये पूरी तरह से धरातल पर उतर जाएंगी तो उत्तराखंड का जो विकास है वो उत्तराखंड की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। उत्तराखंड एक टूरिज्म का हब बन चुका होगा, और जब टूरिज्म सेक्टर उत्तराखंड में बूम करने लगेगा जी सुनील, उत्तराखंड की तस्वीर बहुत जल्द और भी अच्छी और बेहतर नजर आएगी। धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड का 21 साल का सफर पूरा हो गया है। इन सालों में कुछ हासिल करना भले ही बाकी रह गया हो, लेकिन कई आयाम भी स्थापित हुए हैं। एक रिपोर्ट। 9 नवंबर 2000 को जन्मा उत्तराखंड 22वें साल में प्रवेश कर चुका है। इन सालों में यहां बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता काबिज रही। ऐसे में इन 21 सालों के सफर पर निगाह डालें तो राज्य ने काफी कुछ हासिल भी किया। राज्य बनने से पहले उत्तराखंड में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, लेकिन अब इनकी संख्या 6 जा पहुंची है, जबकि 3 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में हैं। यही नहीं, छोटे से राज्य में IIM के साथ ही NIT भी है, जबकि कई नई यूनिवर्सिटीज भी इन सालों में बनी हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की अपनी औद्योगिक नीति बनी, रोजगार नीति बनी, पर्यटन नीति बनी, तो इससे उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ा है, क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल मजबूत है। जो उत्तराखंड राज्य बनने में सबसे पहले देखा कि जिस तेजी से पहले पलायन हो रहा था विशेषकर पहाड़ों का, वो पलायन उतनी तेजी से नहीं हुआ। सड़कों के लिहाज से देखें तो कुमाऊं और गढ़वाल में ऑल वेदर रोड का जाल भी बिछा है। यही नहीं, सैकड़ों गांवों को भी सड़कों से जोड़ा गया है, जबकि पहली निर्वाचित सरकार में ही हरिद्वार और रुद्रपुर में सिडकुल भी बना डाले, जो राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित हुए। इस दौरान राज्य में पढ़े लिखे युवाओं ने जहां पर्यटन को रोजगार का जरिया बनाया, वहीं खेती और बागवानी के क्षेत्र में भी तरक्की हुई है। बॉर्डर के इलाकों में होम स्टे के जरिए रोजगार के नए दरवाजे भी खुले हैं। 21 सालों में बहुत कुछ काम हुआ है, पर वो जनता की अपेक्षाओं में खरा नहीं उतरा है। जनता बहुत कुछ चाहती है, बहुत कुछ काम और होने हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आने वाली सरकारें इसको पूरा करेंगी, क्योंकि एक सपना था उत्तराखंड राज्य बने, हमको अपना एक ऐसा अधिकार मिले कि हम अपने पहाड़ी राज्य का विकास कर सकें। 21 साल के सफर में कुछ खामियां भी मिली हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों को वो तरजीह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। यही वजह है कि परिसीमन के बाद पहाड़ों से विधानसभा सीटें कम हुई हैं और मैदानों में सीटें बढ़ी हैं, जिससे साफ साबित होता है कि पहाड़ से पलायन रुका नहीं है। ऐसे में अब जरूरत इस बात की है कि पहाड़ों में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ आवाजाही का मजबूत ढांचा खड़ा किया जाए, ताकि जो कमी रह गई है वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तैयार रहे।